नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बिहार के अंदर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जितना दांव पेच खेल सकती है, जितना दांव पेच लगा सकती है, वो सब लगाना शुरू कर दिया है। पहलवान अब इधर से उधर होने भी शुरू हो गए हैं। अपने टिकट को देखकर मारामारी भी शुरू हो गई है। और ऐसे में हम आपको बता रहे हैं एआईएमआईएम के बारे में, जिसने 2020 के विधानसभा चुनाव में करिश्मा करके दिखा दिया था। सीमांचल में 5 सीटें ओवैसी की पार्टी ने हासिल कर ली थी और महागठबंधन को करारा झटका दिया था। लेकिन अब एआईएमआईएम एक बार फिर से महागठबंधन को झटका देने जा रही है। एक बार फिर से सीमांचल में उसकी तैयारी बड़ी हो रही है। और देखिए हुआ क्या है, एआईएमआईएम का दामन किसने थामा है? तो कांग्रेस के 4 बार के विधायक रहे बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम, अब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर एआईएमआईएम का दामन थाम लिया है। हैदराबाद में ओवैसी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस दौरान बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के अख्तरुल इमान भी वहां पर मौजूद थे। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। यानी कि 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब एआईएमआईएम भी जुट गई है। और जो 5 सीटें एआईएमआईएम ने 2020 में जीती थी, उसमें एक सीट किशनगंज जिले की बहादुरगंज की सीट थी। अंजार नईमी एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। हालांकि वो अब एआईएमआईएम से किनारे हो चुके हैं, उन्होंने राजद का दामन थाम लिया है। तो अब बहादुरगंज में एआईएमआईएम को एक नए पहलवान की जरूरत थी और उसमें एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं ओवैसी, वो तौसीफ आलम पर शायद भरोसा करते नजर आ रहे हैं। और शायद यही बड़ा कारण है कि उन्होंने तौसीफ आलम को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई है। चुनाव नजदीक आ रहा है। तौसीफ आलम 2005 में दोनों बार, 2010 में और 2015 में कांग्रेस के टिकट पर बहादुरगंज से विधायक बने थे। लेकिन पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो वो कांग्रेस के ही टिकट पर तीसरा नंबर पर चले गए थे। लेकिन अब तौसीफ आलम एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से ही ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि जो लोकसभा के सांसद हैं कांग्रेस के किशनगंज के मोहम्मद जावेद, उनके खिलाफ काफी कुछ उन्होंने बोला था। और अब जो है उन्होंने एआईएमआईएम का दामन थाम लिया है। तो सीमांचल में इस बार एआईएमआईएम के सामने बड़ी चुनौती हो सकती है। पिछली बार तो कई पार्टियों का गठबंधन था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, बसपा थी और भी 2-3 छोटी पार्टियां थी। लेकिन इस बार फिलहाल अब तक जो है एआईएमआईएम का कोई गठबंधन बिहार में नहीं बन पाया है। और ऐसे में उनके लिए मुश्किलें जरूर हैं। लेकिन सीमांचल में माना जाता है कि ओवैसी की पार्टी मजबूत है और 5 सीटें जो जीती थी, दोबारा उन्हें अपने कब्जे में लाने के लिए तमाम जो मेहनत और जो दांव पेच हो सकता है ओवैसी की पार्टी कर रही है। और ऐसे में कांग्रेस के मोहम्मद तौसीफ आलम को पार्टी ने एआईएमआईएम का सदस्य बनाया है। देखना होगा कि वो सीमांचल में कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं और एआईएमआईएम के लिए कितना कारगर साबित हो पाते हैं। बन रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।